अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन लेके आए हैं अपने चैनल के ऊपर, जो कि हर इंसान के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम गाड़ी जो है वो किस्तों पर परचेज़ करते हैं तो हमें कितने पैसे जो हैं वो ऊपर देने चाहिए या कितने पैसे ऊपर बनेंगे ताकि हम गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज ये वीडियो उन भाइयों बहनों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है, ताकि वो ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि हमें जो है किस्तों के ऊपर गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आज आपको डिटेल के साथ प्रैक्टिकली बताऊँगा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो गाड़ी की क्या है, अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। और पाकिस्तान में ये चीज़ मोस्टली ज़्यादा भी है, कोई भी इंसान है वो चाहता है कि मैं जो है किस्तों पर गाड़ी ले लूँ, ताकि मुझे बाद में थोड़े-थोड़े पैसे करके जो है मेरी सहूलत भी बन जाए और मैं थोड़े-थोड़े पैसे करके दे दूँ। तो देखते हैं, इसमें पहला वेरिएंट है हमारा सुज़ुकी के ऊपर, सुज़ुकी की मेन वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑल्टो वीएक्स है, वो 22,51,000 की है। वीएक्स-आर जो है वो 26,12,000 की है। इसी तरह वीएक्स-आर का नेक्स्ट एडिशन एजीएस है, तो उसकी भी 27 लाख है। लास्ट वेरिएंट है उसकी 29,35,000 है। तो 6 मंथ के अंदर इनकी कोई कैलकुलेशन के अंदर जो है वो इज़ाफ़ा नहीं हुआ, मतलब रेट के अंदर जो है वो नहीं हुआ। तो अब जो है हम इसी तरह से दूसरी एक वेबसाइट है हमारी मीज़ान बैंक की। तो मीज़ान बैंक की साइट के ऊपर जो है हम देखते हैं कि अगर हम बैंक की तरफ से किस्तों के ऊपर कोई भी चीज़, यानी कि गाड़ी को, कोई भी गाड़ी का वेरिएंट, मतलब सुजुकी या दूसरी कोई कंपनीज हैं, चंगान है या दूसरी कंपनीज हैं, हम उनको सेलेक्ट करते हैं तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी जो हम किस्तों की सूरत में हम परचेज करते हैं। तो ये मीज़ान बैंक भी देता है, तो मोस्ट सारी बैंक देती हैं। मीज़ान देता है, उसके अलावा आपका जो अल-फलाह बैंक देता है, यूबीएल देता है, तमाम बैंकें जो हैं वो किस्तों के ऊपर गाड़ियाँ देती हैं। तो आप उनकी वेबसाइट पर इस तरीके से जो तरीका बता रहा हूँ उसके ऊपर देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने सुजुकी का रेट देखा था पहले, उसके ऊपर जो है वो इंश्योरेंस आपको अलहदा से देनी पड़ेगी, बुकिंग चार्जेस अलहदा से देने पड़ेंगे। तो इसके अंदर अगर बैंक के ऊपर आते हैं तो बैंक के ऊपर जो है वो इंश्योरेंस के पैसे जो हैं वो पहले से ही ऐड शुदा है, जो उनकी टोटल पेमेंट बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर देखते हैं कि किस तरह से जो है वो गाड़ी का रेट जो है वो क्या लगेगा। तो हम इसका जो कैलकुलेटर किया गया है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेटर के ऊपर आने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने न्यू गाड़ी लेनी है। उसके ऊपर जो है हमने वेरिएंट सेलेक्ट करना है सुजुकी का। सुजुकी के बाद हम सबसे पहला वेरिएंट जो है वो सस्ता जो मतलब वेरिएंट है, हम उसके ऊपर बना लेते हैं। हमने उसको सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है वो टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट की कि 5 साल की एक साथ बनानी है और 30% जो है वो मैं पहले दूँगा, ठीक है? जैसे हम जाते हैं ना, तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख की गाड़ी है तो हम कहते हैं 10 लाख या 6 लाख में पहले दे दूँगा। और उसके बाद जो है वो रेज़िडेंशियल वैल्यू है। रेज़िडेंशियल वैल्यू जो है वो उसके बारे में आपको थोड़ा-सा तफ़सील से बता देता हूँ कि रेज़िडेंशियल वैल्यू जो है वो इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी गाड़ी 30 लाख की है और आप कहते हैं मैं 20 लाख की एक साथ करूँगा और 10 लाख जो है वो लास्ट वाली जो आपकी किस्त होगी वो इकट्ठा दे दूँगा। तो इस तरीके से ये हम पैसे जो हैं वो इकट्ठे दे सकते हैं, मगर लास्ट में जैसे हम शुरू में देते हैं ना, 10 लाख या 15 लाख पहले दे देंगे, बाकी एक साथ बाद में करेंगे। तो ये उसके थोड़ा-सा उलट है कि पहले की एक साथ दे दूँगा, लेकिन 10 लाख या 6 लाख या 20 लाख जो बाकी बनता है वो मैं लास्ट में दूँगा। तो इसको हम नहीं सेलेक्ट करते क्योंकि एक साथ के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो हम उसके बाद जो है वो इसी तरीके से इसके बाद हम जो है वो कार डिलीवरी के ऊपर चले जाते हैं। हमारी लास्ट ऑप्शन जो है कार डिलीवरी की, हम बुकिंग के अंदर लेंगे या इमीडिएटली लेंगे। तो हम जो है इस अपना कार डिलीवरी जो है हम उसको बुकिंग में डाल देते हैं कि हम बुक करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर जो है पीरियड कितना होगा, 1 मंथ के बाद आप लेना चाहते हैं, 2 मंथ के, हम 3 मंथ डाल लेते हैं। अब हमारा ये कैलकुलेटर शो कर रहा है कि कार की प्राइस जो है वो हमारी 21,44,000 की है। यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया, सुजुकी की गाड़ी जो है वो 22,51,000 की है, ठीक है, अगर आप बुक करते हैं। और इस तरीके से मीज़ान का इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया।
और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि हमारा वैल्यू जो हमने सिलेक्ट, रेजिडेंटल वैल्यू जो है वो हमने सेलेक्ट नहीं की थी, वो 0% है। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको 6,43,200 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 30% सेलेक्ट किया कि 30% पहले देंगे, उसका 30% ये बनता है। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस है। टोटल अमाउंट जो है वो 6,45,700 रुपया बनी। और उसमें जो नंबर ऑफ मंथ हैं, हमने 5 साल सेलेक्ट किया था, 5 साल के मंथ जो है वो 60 बनते हैं। तो 5 साल के मंथ जो हैं वो 60 बनते हैं। तो हम इसके ऊपर जो है वो टोटल अमाउंट 57,181 रुपए बने। ठीक है, 5 साल की एक साथ के ऊपर हमारी अमाउंट जो है। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसको कैलकुलेटर करके देखते हैं हमारी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। तो हमारी टोटल अमाउंट 57,181 है। तो उसी के ऊपर जो है हम उसमें 60,000 जो है 6 लाख वो डाल देते हैं दूसरा जो हमने सिक्योरिटी पहले से डिपॉजिट करवानी है। और बाकी छोटी ये फीसें हैं, इसको रहने देते हैं। हम जो है हमारा टोटल अमाउंट और उसके अलावा जो 6 लाख है उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये 6 लाख हमने इसके अंदर ऐड कर लिया, तो टोटल अमाउंट हमारी बनी 40,65,000। सुजुकी की गाड़ी जो 22 लाख की थी वो यहाँ पर 40,65,000 की बन रही है, मतलब डबल कीमत, अगर आप एक साथ के ऊपर गाड़ी लेते हैं। ठीक है, मगर हमने एक साथ 5 साल की हैं। जितनी एक साथ ज़्यादा होगी आपको पेमेंट उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब हम दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो है उसके ऊपर आते हैं। और उसके ऊपर देखते हैं कि हम थोड़े जो सिलेक्ट करते हैं साल, तो उसके ऊपर जो है हमारा कितना डिफरेंस आता है। तो उसके सेकंड ऑप्शन के ऊपर हम न्यू कार, वही दोबारा वेरिएंट और वही सारी, लेकिन हम यहाँ पर साल जो है वो सिर्फ 3 सेलेक्ट करते हैं। पहले में हमने 5 साल सेलेक्ट किया था, लेकिन इसमें हम जो है वो 3 साल सेलेक्ट करते हैं। और 30% ही हम पहले एडवांस देंगे। उसके बाद जो हमारा डिलीवरी बुकिंग करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, 3 मंथ के अंदर हमारी बुकिंग आ जाए। तो इसका बना कितना, 72,000, यानी कि पिछला 57,000 था, ये 72,000 बना। उससे ज़्यादा क्योंकि हमने साल कम डाले, तो वही वैल्यू जो है वो सारी ऐड करते हैं। ठीक है, हमने वो 6 लाख भी उसके अंदर जो है जो वैल्यू बनी वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर ली। ऐड करने के बाद हम देखते हैं हमारी टोटल वैल्यू जो है वो कितनी बनी, 32 लाख। उसकी कितनी बनी थी, 40,000 कुछ रुपए, यानी कि 50,000 रुपए तकरीबन ऊपर बना था। इसमें कितना बना, 32,37,000। मतलब अब आपको तकरीबन जो है 8 साढ़े 8 लाख रुपया कम देना पड़ रहा है 2 साल, अगर हमने कम एक साथ किए हैं। अगर हम एक साल की एक साथ करेंगे तो जाहिर बात है हमें बहुत थोड़े पैसे ऊपर पे करने पड़ेंगे, 2 लाख 4 लाख। तो आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी कि जितने ज़्यादा साल के लिए लेंगे उतने ही हम ज़्यादा पैसे पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 साल के लिए किया तो हमें जो है वो 20 लाख की 22 लाख की गाड़ी थी, हमें उसके ऊपर जो है साढ़े 8 लाख रुपया ऊपर देना पड़ा। और अब अगर हम 3 साल के लिए सिलेक्ट करते हैं तो हमारा 32 लाख बना, जो 22 वो था, और 10 लाख रुपया हमें सिर्फ ऊपर देना पड़ा। और इसी तरह से अगर हम साल के लिए लेते हैं तो हमें कम पैसे देने पड़ते हैं। या बेहतर सोच सकते हैं अब कि अगर आपको लीज़ के ऊपर लेनी चाहिए या नहीं, या फिर आपको डायरेक्ट बात करके डायरेक्ट गाड़ी परचेज़ कर लेनी चाहिए 22 साढ़े 22 लाख की। ठीक है? तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बाकी बैंकों की तमाम वेबसाइट के ऊपर जाकर हम डिटेल कन्फर्म कर सकते हैं कि हमें प्राइस क्या है और कितना डिफरेंस है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को देखने के बाद लाज़मी कमेंट कर दीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई हो। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।